Hello, प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, दिस साइड महेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग हेलो फिजिक्स एंड इनिशिएटिव बाय एन अकेडमी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों, उत्कृष्ट कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें हम क्लास 12th नीट और जेई की बात कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा आज लेक्चर नंबर 4 है बच्चों, राइट, जिसमें हम आज फोकस रखेंगे पूरा का पूरा किरचॉफ लॉ पर एंड साथ ही साथ हम व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट्स पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स के दो रूल हैं। किरचॉफ्स करंट रूल, इसको जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट, इसको लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। सो दीज आर दी टू बेहतरीन फंडास जिनके बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपको यहां पर दिखा देना चाहता हूं बच्चों कि दिस इज ब्यूटीफुल सा चैनल हेलो फिजिक्स एंड दिस साइड महेंद्र सिंह। आप मुझे जानते ही हैं, आपका काफी प्यार मिलता है, राइट, इतना बेशुमार मोहब्बत आप लोग देते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बच्चों, अगर अभी तक आपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। दिवाली का पर्व चल रहा है लेकिन आपकी क्लासेस नहीं रुकी है, राइट। चलिए, आज यहां पर हम बात करते हैं बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स आपको सारे के सारे यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। सो टू गेट द नोट्स यू हैव टू ज्वाइन अन अकेडमी का हेलो फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल बच्चों, राइट। अन अकेडमी के जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है बच्चों, दोज आर स्टूडेंट सेंट्रिक, है ना बच्चों। इससे बेहतर और कोई प्रोग्राम मुझे नजर नहीं आता। स्टूडेंट सेंट्रिक है ये, राइट, स्टूडेंट सेंट्रिक है यार। अगर प्लान कर रहे हो अपने लिए और 1% भी अगर आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो तो 1 ईयर का 2 ईयर का प्रोग्राम सेलेक्ट करो, राइट। कोड यूज करो MS लाइव और 1 ईयर का प्रोग्राम और 2 ईयर का प्रोग्राम सेलेक्ट करके फटाफट से आ जाओ, राइट। आई अभी मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है 12th वाले बच्चों के लिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो यू गाइस कैन ट्राई, ओके। चलो, बहुत बढ़िया। तो किरचॉफ्स लॉ पर हम बात करने वाले हैं और किरचॉफ्स लॉ से हम चर्चा को यहां पर शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। चलो, प्रीवियस नॉलेज क्या है अभी तक का हमारा, तो प्रीवियस नॉलेज हम लोगों ने अभी देख रखा है सर कि अगर रेजिस्टेंसेस, कल की क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करी थी बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करी थी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की हमने बात करी थी और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हमने बोला था कि अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज में तो ये होता है सर आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर पैरेलल ग्रुपिंग में होते तो वहीं आपका 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए, पार्ट नंबर 3 देख लीजिए। डिटेल्ड एनालिसिस में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सर्किट को सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स आप यहां पर करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उन्हें देखते रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए कल एक बहुत बढ़िया सेशन लेकर आऊंगा बच्चों, दैट इज नोडल एनालिसिस, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। सर्किट के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, राइट। चलिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत प्यारा सा यहां पर रूल बनता है, दैट इज बच्चों वो होता है यहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट बच्चों, राइट। व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट, ठीक है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट, ठीक है। इसको कैसे हम यहां पर देखते हैं, किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस अगर कनेक्टेड हैं, सुनना, इफ यू हैव मल्टीपल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड लाइक दिस, कि सपोज ये यहाँ पर आपका R5 है, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपके पास R1 है, ठीक है। फिर सपोज यहाँ पर आपके पास क्या है बच्चे, R2 है, लाइक दिस। और यहाँ पर फिर आपके पास R3 हो गया। बहुत बेसिक सा रूल है, आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पर अगर आपका R4 है और यहाँ पर अगर बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर अगर माइनस है, तो अगर गिवन रेजिस्टेंसेस, if given resistances satisfy this ratio, that's R1 divided by R2 is equals to अगर R3 divided by R4 हो जाता है, right, R1 divided by R2 is equals to R3 divided by R4। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं सर, R1 divided by R3 is equals to आपका R2 divided by R4। देन आप यहाँ पर लिखेंगे R5 has no significance बच्चों, R5 का क्या होगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। R5 हैज नो सिग्निफिकेंस एट ऑल।
आप उसे सर्किट में से हटाकर फेंक सकते हैं। उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो लगभग लगभग आप ये बोल सकते हैं कि सर्किट में उसका होना या नहीं होना एक ही बात होगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उससे हमें आइडिया लगेगा कि यार ये चीज चल क्या रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, गुड गोइंग गाइस। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जरा यहाँ पर देखिएगा। एक सर्किट आपको यहाँ पर दिया हुआ है और सर्किट है कुछ इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया 6 ओम, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है बच्चे 8 ओम, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितना है सर, 8 ओम। यहाँ पर आपके पास कितना है सर, 3 ओम है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितना बच्चे, 3 ओम है। यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि मेरे पास 4 ओम है, और यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि व्हाट यू हैव, तो यहाँ पर आपके पास 2 ओम है। अब चलिए जरा देखकर समझते हैं कि सीन चल क्या रहे हैं और क्या कहानियां बन सकती हैं। दिस इज द सर्किट, और इसमें आपको बोला है कि ये वाला जो पॉइंट ए है और ये वाला जो पॉइंट बी है, तो आपसे बोला है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी कि आर ए बी का वैल्यू क्या होगा। चलो अच्छी बात है, आर ए बी का वैल्यू क्या होगा। साफ साफ नजर आ रहा है सर कि अगर मैं इसको R1 कहूं और अगर मैं इसको R2 कहूं, इसको अगर मैं R3 कहूं और इसको मैं अगर R4 कहूं और अगर मैं इसको R5 कहूं, तो क्लियरली वी कैन सी दैट कि यहां पर अगर आपने किया सर R1 डिवाइडेड बाय R2, तो वो वैल्यू कितना आएगा सर, 6 ओम डिवाइडेड बाय आपका 3 ओम, दैट कम्स आउट टू बी 2। और अगर आपने यहाँ पर किया कितना बच्चों, R3 डिवाइडेड बाय आपने किया R4, है ना, R3 डिवाइडेड बाय R4, तो वो हो जाएगा सर आपका 4:2, दैट अगेन कम्स आउट टू बी 2। यानी कि सर जी R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू आपका R3 डिवाइडेड बाय R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बेसिक कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस आप लिखेंगे सर जो आपका 8 ओम रेजिस्टेंस है, 8 ओम रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा बच्चों, हैज नो सिग्निफिकेंस, has no significance। अब what do you mean by has no significance? has no significance का मतलब ये है कि इसका यहाँ सर्किट में होना या ना होना एक ही बात है। नो सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि सर्किट में होगा तो भी कोई बात नहीं, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, वजूद ही नहीं है, एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं। तो आप इसको निकाल कर फेंक सकते हैं बच्चों, राइट। तो ये जो ऊपर वाला सर्किट है ये कैसे रीड्रॉ हम करेंगे, यहां पर आप जरा उस पर चर्चा करें। सो व्हेन यू रीड्रॉ द सर्किट इट विल लुक लाइक दिस। यहां पर आपको पता चलेगा कि सर आपके पास 6 ओम था, ठीक है, बढ़िया बात है। यहां पर आपके पास 4 ओम था, यहां पर आपके पास क्या था सर, 2 ओम था, सॉरी 3 ओम था, और यहां पर आपके पास था सर 2 ओम, राइट। तो दिस सिस्टम लुक लाइक दिस, ऐसा बन गया। ये हो गया सर आपका ए और ये हो गया आपका बी। सर्किट को रीड्रॉ कर दिया। जैसे आपने रीड्रॉ किया आपको एक बात पता चलेगी कि सर यहां पर जो 6 ओम जो 4 ओम है वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे सर कनेक्ट होकर 10 ओम। रेजिस्टेंसेस सीरीज में ऐड हो जाते हैं। नीचे यहां पर जो 3 और 2 है बच्चों ये भी आपके सीरीज में कनेक्टेड है, ये हो गया सर आपका 5 ओम। अब ये आपस में दोनों कैसे ग्रुपिंग में है बच्चों, ये आपस में दोनों के दोनों पैरेलल ग्रुपिंग में हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस आरबी, तो आप यहां पर लिखेंगे सर 5 ओम इंटू में 10 ओम, नीचे हो जाएगा सर आपका सर 5 + 10, दैट मीन्स ये हो जाएगा सर 50 डिवाइडेड बाय 15, तो ये लगभग लगभग 15 × 45 और बनेगा कितना आपका बच्चों 5, तो फिर से 15 × 45 कुछ कुछ वैसे ही आएगा बच्चों। तो ये हो जाता है सर आपका 45, तो 5 बचेगा, फिर से 0 डालोगे तो ये वैसे ही बनेगा सर 3.33 ओम के आसपास कुछ वैल्यू आपकी बन जाएगी। क्लियर है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड यहाँ पर सर्किट्स हो जाते हैं। एक छोटी सी बात बस आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों यहाँ पर चीजें क्लियर करके कि किन बातों का आपको विशेष यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक एडिशनल यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा पेज ऐड करके, राइट, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन होता ऐसा, अगर सेम क्वेश्चन होता लाइक दिस, और यहां पर ये होता कि सर ये रहा, क्या होता, यहां पर आपके पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 6 ओम 3 ओम, और यहां पर सेंटर में क्या था बच्चों, आपका सेंटर में था आपका 8 ओम, और अच्छा इस तरफ क्या था सर, तो यहां पर ठीक है। सो यहां पर कितना होगा सर, यहां पर 4 ओम होगा और यहां पर आपका होगा 2 ओम, और ये आपने लगाया।
लेकिन इस मर्तबा जो बैटरी है बच्चे वो सीधे इस रेजिस्टेंस पे कनेक्ट हो गई। इस मर्तबा बैटरी सीधे कहां कनेक्ट हो गई बच्चों, सीधा इस 8 ओम के पास कनेक्ट। तो यहां पर आप अगर इसे R1 कहते हैं, आप इसे अगर R2 कहते हैं, आप अगर इसे R3 कहते हैं, आप इसे R4 कहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, राइट, मतलब यहां पर R1 डिवाइडेड बाय आपका R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये सेटिस्फाई है रिलेशन बच्चों, राइट, ये सेटिस्फाइड है रिलेशन, बट स्टिल R5 हैज सिग्निफिकेंस बच्चों, R5 हैज सिग्निफिकेंट रोल ओवर हियर, आप उसे हटा नहीं सकते, और आप अगर उसे हटा नहीं सकते तो दिस अबव सर्किट, यहां पर आप क्या बोलेंगे बच्चों, अबव सर्किट क्या बोलेंगे, कांट बी व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड बच्चों, ये ऊपर वाला सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड नहीं होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज बेस्ड सर्किट नहीं बना। क्यों? क्योंकि सीधा करंट यहां पर आएगा और सीधा करंट यहां पर 3 भागों में डिवाइड होगा बच्चों, इसमें I1 जाएगा, इसमें कुछ I2 जाएगा और इसमें कुछ I3 जाएगा, और फिर इस तरह से वो क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, एक नोडल पर आकर 3 में डिवाइड हो गया, इधर I1 आ रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर I3 जा रहा है, तो इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, आप इसे यूं ही ऊपर वाले सवाल की तरह निकाल कर नहीं फेंक सकते। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व कैसे करें, इस तरह के सवालों को सॉल्व कैसे करें, देयर इज अ बिग डाउट इन द माइंड, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर देन व्हाट, अगर नहीं व्हीट स्टोन ब्रिज देन फिर क्या, ठीक है। सो बच्चों इसी क्या का जवाब है आपके किरचॉफ्स लॉ, इसी क्या का जवाब कौन है आपके किरचॉफ्स लॉ, कौन से लॉज बच्चों, किरचॉफ्स लॉ। जहां कहीं कोई हथकंडे काम नहीं करेंगे वहां पर किरचॉफ्स लॉज हम यूज करेंगे। 2 तरह के किरचॉफ्स के लॉज हैं, पहला यहां पर है बच्चों केसीएल जिसे हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों किरचॉफ्स नोड लॉ बच्चों, या नोडल पॉइंट पर जो लगने वाला लॉ है हम उसे कहते हैं, ठीक है। यहां पर नोड लॉ भी हम इसे नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है, नोड हाँ नोड का नियम ऐसा कुछ कह सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों यहाँ पर आपका केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लूप बच्चों, यहाँ पर नोड लॉ हो जाता है, राइट, इसको हम बोलते हैं सर नोड रूल बोल दो, और इसको हम बोलेंगे और करके लूप लॉ बच्चों, ठीक है, नाम में थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो केसीएल एंड केवीएल अब क्या है, करते हैं इनकी चर्चा हम थोड़ी सी डिटेल्ड में, चलिए आ जाइए जरा। तो यहां पर क्या कहते हैं यहां पर आपके केसीएल बाबूजी, ठीक है। पहला वाला हम कौन सा पढ़ने वाले बच्चों, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जिसका नाम है केसीएल, राइट, क्या बोलता है केसीएल। केसीएल सिंपली सेज दैट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट बच्चों, बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, लेकिन कहां इनकमिंग और कहां आउटगोइंग तो वो भी बता देता हूं बच्चों। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट अगर आप ये बोलते हो एट नोड, कहां पर बच्चों, एट एनी नोड, किसी भी नोड पर आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, ठीक है। जैसे यहां आपने लिया ये नोड, लेट अस सपोज दैट दिस इज नोड पॉइंट ओ बच्चों, ठीक है, ये नोड पॉइंट ओ था, यहां पर इनकमिंग करंट कौन है, I1 आया, I2 आया और यहां पर I6 आया, I3 I4 और I5 जा रहे हैं। सो समेशन ऑफ I एट यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों, एट कौन सा पॉइंट बच्चों, O पॉइंट इज इक्वल टू 0, दैट मींस आप बोलेंगे आने वाला I1, आने वाला I2 और आने वाला I6 इक्वल होगा किसके, जाने वाला I3, जाने वाला I4 और जाने वाला I5 के बराबर। इसलिए मैंने सिंपल शब्दों में पहले लिख दिया इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी। क्या यहां पर किरचॉफ के दिमाग में एक सवाल आया होगा या क्या एनालिसिस उसके दिमाग में लगी होगी सो दैट ही डिसाइडेड दिस पर्टिकुलर रूल, और फिर उससे ये नियम बन गया। ये सीन हमारे सामने कैसे आया, किस तरह से ये केवीएल बना होगा, ये केसीएल बना होगा, विच बेसिक रूल कैन बी फॉलोड या फॉलोड बाय केसीएल सो दैट ये रूल बन गया बच्चों, राइट। तो एक छोटी सी बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो छोटी सी बात क्या है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनना।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि यार अगर कहीं से कोई चार्ज अगर आया है किसी पॉइंट पर तो उतना ही चार्ज बाहर निकलना चाहिए। अगर यहाँ पर Q1 आया, यहाँ से अगर Q1 आया, यहाँ से अगर Q2 आया, बाहर अगर Q3 निकला, बाहर अगर Q4 निकला, तो सम टोटल ऑफ Q3 Q4 शुड बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ Q1 एंड Q2, तभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड रहेगा। अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायोलेट कर जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिर वैलिड नहीं रहेगा। उसी वैलिडिटी को हम यहां पर जब चेक करने जाते हैं, उसी वैलिडिटी को जब हम यहां पर जज करने जा रहे हैं बच्चों, उससे हमें यहां पर क्या मिलकर आता है, केवीएल और केसीएल हमें मिलकर आता है। ठीक है एवरीवन, ये ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट आज हम यहां पर सीखने जा रहे हैं और यही हमने यहां पर सीखा। तो एक सवाल मेरे सामने यहां पर था केवीएल केसीएल का, मैंने सोचा यही हम करके सीख लेते हैं बच्चों, राइट। तो क्वेश्चन है बच्चों की किरचॉफ फर्स्ट लॉ दैट इज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 एट जंक्शन, जिसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं या नोड रूल भी कहते हैं, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसका कंजर्वेशन फॉलो करता है, अभी पढ़ा सामने, अभी पढ़ा सर, सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। बिकॉज चार्ज करंट क्या है बेसिकली, ये क्या बोलता है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये बोलता है सर आई इनकमिंग इज इक्वल टू, ये क्या बोलता है बच्चों आपका आई आउटगोइंग। ठीक है, ये दो चीजें यहां पर बोलता है, आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउटगोइंग। और अगर ये सीन है कि आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउटगोइंग है ना, तो करंट है क्या, करंट बेसिकली होता है सर आपका dq डिवाइडेड बाय dt। करंट आई इज इक्वल टू होता क्या है सर आपका dq डिवाइडेड बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर ऐसा सीन है तो फिर अगर चार्ज कंजर्व है तो करंट को भी यहां पर, करंट बेसिकली चार्ज के फ्लो को ही तो बताता है। अगर चार्ज क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, तो करंट का किसी जंक्शन पर कम होना या ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है बच्चों। दैट इज व्हाई किरचॉफ का ये फर्स्ट लॉ किस रूल को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अच्छा, एक और प्यारा बढ़िया सा सवाल, उसको देखकर और थोड़ा सा सीख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। बहुत बढ़िया, गुड गोइंग गाइस। चलिए, हाँ, कीप शेयरिंग, वीडियो शेयर करते रहना अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, द बिलो फिगर शोज करंट इन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट आई इज, सी ये आई का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है। अब यार ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है, तो यहां पर 4 एम्पियर आना चाहिए। 4 एम्पियर मिलकर इस जंक्शन पर पहुंचेगा, तो 4 में से अगर 1 एम्पियर ऊपर गया तो यहां कितना एम्पियर आएगा बच्चों, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में से इस जंक्शन में से अगर 1.3 एम्पियर ऊपर चला गया तो इस जंक्शन में डेफिनेटली 1.7 एम्पियर आना चाहिए। जस्ट नीड टू फॉलो केसीएल बच्चों, करंट जितना आएगा उतना ही डिवाइड होना चाहिए और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे 1.7 एम्पियर। नीट में इस तरह के सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आफ्टर सीइंग नीट 2020 का पेपर बच्चों, राइट। चलो एक और प्यारा सा सवाल, फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। 12 ओम रेजिस्टेंस, यहां पर करंट कितना होगा। अब ये थोड़ा सा जो सवाल है ना, यहां का पोटेंशियल हमको नहीं पता तो इसको एक्स बोल देंगे, अननोन है, पोटेंशियल नहीं पता। ठीक है, सुना ध्यान से, लेकिन रेजिस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये केसीएल और प्लस वोल्टेज जो आपका ओम्स लो है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर आप बोलेंगे सर I इज इक्वल टू V बाई आर, जहां पर V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। तो ये जो यहां पर आप सर्किट देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो रहा है, ये दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करेगा। एक तो I अगर यहां पर आया तो इसमें जाने वाला करंट से आपने I1 बोल दिया, तो इसमें जाने वाला करंट आपको I2 बोलना पड़ेगा, मतलब करंट डिवाइड हो गया I1 और I2 में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर पता चलेगी वो है I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि एक हम KCL का यूज करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, और दूसरा हम यूज करेंगे ओम्स लॉ को। इसी मेथड, इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड यही जो दो चीजों को कंबाइन करके एक एनालिसिस बनता है बच्चों, नोडल एनालिसिस, जो कल शाम 7 बजे आप लोगों के साथ होगा। ठीक है, कल शाम 7 बजे जब हम मुलाकात करेंगे तो हम मुलाकात करेंगे, राइट, दिवाली का पर्व होगा, हैप्पी दिवाली एक दूसरे को विश करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम नोडल एनालिसिस के साथ। कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे आप इजीली और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसी में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स भी बताने वाला हूं। चलिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर इस नोड पॉइंट पर आपने पोटेंशियल अगर एक्स बोल दिया तो आप बोलेंगे सर इनकमिंग करंट आई इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2। ठीक है, कहां पर, तो आप बोलेंगे सर 8 नोड कहां पर एक्स। ठीक है, चलो बढ़िया बात है।
सो अगर आप यहां पर देखेंगे आई का वैल्यू क्या लिखोगे तो 24 वोल्ट माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा सर आपका 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 12। अगर एक्स का वैल्यू पता चल गया, अगर x का वैल्यू पता चल गया तो मेरा प्रोग्राम बहुत इजी हो जाएगा। आई विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ आई। i1 को क्या लिखोगे, i1 को लिखोगे x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस आप यहां पर i2 को क्या लिखोगे बच्चे, सो लिखेंगे x माइनस 6 डिवाइडेड बाय आप यहां पर लिखोगे 6, ठीक है। सो दैट वुड बी 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आप लिखोगे 12, ये हो जाएगा सर आपका x बाय 4 और ये हो जाएगा प्लस आपका x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6। एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 6 का वैल्यू निकालना है। चलो एलसीएम लिया 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर आपका 3x प्लस हो जाएगा सर आपका कितना, तो दिस इज 2, तो ये हो जाएगा सर आपका 2x माइनस हो जाएगा सर 12 और ये हो जाएगा सर आपका 24x, सॉरी 24x नहीं है, 24 माइनस x है। कर रहे हो आप सभी लोग मेरे साथ साथ बच्चों, 24 माइनस एक्स, तो 12 टू 12 आप खत्म करेंगे और 12 टू 12 खत्म करने के बाद में ये माइनस एक्स उस तरफ जाएगा और ये 12 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा सर 3 और प्लस 2 5 और ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो 6x, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6x इज इक्वल टू 12 दूनी 24 और 12 36, यानी कि दिस, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 6 वोल्ट। और अगर x का वैल्यू 6 वोल्ट आ गया तो भाई रिजल्ट आपके सामने, आपको 12 ओम से जाने वाला करंट पूछा था, दैट इज 24 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 12 था, तो ये हो गया सर 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 12, 18 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 6 तेरी 18 डिवाइडेड बाई 6 दूनी 12, यानी कि 1.5 एम्पियर विल बी द आंसर बच्चों, 1.5 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ऐसी कई सारी चीजें आप यहां पर बना सकते हैं। जैसे एक और प्यारा सा सवाल आप लोगों के बीच में पूछ लिया, इफ द गिवन सर्किट I1 एंड I2 बी द करंट इन द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो जरा यहां पर R1 में जो करंट है उसकी वैल्यू वो बोल रहा है कि I1 होगी, और R2 में जाने वाला जो करंट है उसकी रेजिस्टेंस, उसकी करंट की वैल्यू I2 होगी। तो बोल रहा है कि I1 और I2 कितना होगा। अच्छा, कितना आया भैया, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर यहां से एंट्री मार रहा है। यहां से एंट्री मार के कितना बनेगा सर, ये बनेगा 5 एम्पियर, एवरीवन 5 एम्पियर बना। 5 एम्पियर में से इस तरफ अगर आपको जाता हुआ कितना दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पैनल सीरीज में है, ये यहां से लगाकर यहां तक ये पूरा पैनल सीरीज में है, ये वाला यहां से लगाकर ये वाला पूरा पैनल आपका सीरीज में। और अगर ये पूरा पैनल सीरीज में है तो आप यहां पर बोलोगे कि सर जी फिर I2 का वैल्यू तो हो गया सीधा 3, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा 2 एम्पियर और I2 का वैल्यू हो जाएगा 3 एम्पियर बच्चों। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपको सी मिल जाता है। कितने इजी सवाल होते हैं केसीएल के, am I right everyone? यहां तक समझ में आया सब लोगों को? तो केसीएल बहुत सुंदर है, केसीएल बहुत सुंदर है, बहुत इजी भी है। केवीएल में बच्चे कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, केवीएल में गलतियां उनसे यूजुअली हो जाती हैं, तो आपको यहां पर केवीएल में भी गलती करने की कोई जरूरत नहीं है, बस लेक्चर पर ध्यान से चीजों को सुनना। क्या करने वाले बच्चों, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, इसी को हम लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं बच्चों, इसी को हम लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये कहता है समेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप, चाहे वो आपका क्लॉकवाइज हो चाहे वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो, इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है, फिर वो क्लोज लूप चाहे क्लॉकवाइज में बने चाहे एंटी क्लॉकवाइज में बने, इज इक्वल टू 0। यानी कि बोल रहा है समेशन ऑफ वी, यहां पर राइज इन वोल्टेज एक्चुअली क्या होगा बच्चों, समेशन ऑफ वी राइज इज एक्चुअली इक्वल टू समेशन ऑफ वी फॉल। समेशन ऑफ वी राइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वी फॉल। जितना वोल्टेज किसी लूप में रेज करेगा उतना ही वोल्टेज किसी लूप में क्या करना चाहिए बच्चों, गिरना भी चाहिए, फॉल भी कर जाना चाहिए। ओके, ये कैसे होता है, सिंस अब यहां पर देखिए, पहले तो हम क्लोज्ड लूप को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड लूप? अगर कई सारे बच्चे देख रहे हैं तो सर आपको क्लोज्ड लूप पहले बता दीजिए प्लीज, हमें क्लोज्ड लूप ही नहीं पता। क्लोज्ड लूप नहीं पता तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक बैटरी लगी है, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर फिर से मान लीजिए उसके साथ एक बैटरी लगी है, और यहाँ पर लगा है आपके पास फिर से एक रेजिस्टेंस लाइक दिस। ये पॉइंट यहाँ पर क्या था सर, ए, यहाँ पर क्या था सर आपका बी, यहाँ पर क्या था सर आपका सी, और यहाँ पर क्या था बच्चों आपका डी। तो यू स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए, आपने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यू स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, आप बी से फिर गए टूवर्ड्स यहाँ पर सी, सी से आप गए टूवर्ड्स यहाँ पर डी, और डी से आप टूवर्ड्स यहाँ पर गए बच्चे ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए की तरफ आप जा रहे हैं।
फॉलोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर एट ऑल बच्चों। लूप की डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, चाहे क्लॉक ले लो चाहे एंटी क्लॉक ले लो, ये कंप्लीटली आप लोगों का चॉइस होगा। बस लिखना कैसे है चीजों को वो मैं जरूर आपको बता देता हूं, उसका ध्यान आप रखेंगे। सवाल चाहे जैसा फिर आपके सामने आ जाए, अभी हम करेंगे सवाल, उससे क्लियर हो जाएंगी बातें, राइट। सो यहां पर आपको ये जो सर्किट नजर आ रहा है, इस सर्किट में ये जो यहां पर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप बच्चों। मतलब you reached at the point of start itself without retracing the path। जहां से आपने चलना चालू किया, आप घूम पर वापस वहीं पहुंच गए और रास्ते में आपने कहीं पर भी पाथ को रिट्रेस नहीं किया बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आपका क्लोज्ड लूप। अब ये क्या है बच्चों, अगर ये क्लोज लूप है तो इस क्लोज लूप में ये यूं बोल रहा है कि जितना भी पोटेंशियल राइज करेगा उतना ही पोटेंशियल फॉल कर जाएगा। मतलब सम टोटल ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है बच्चों, राइट। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि यहां पर जब भी कभी कोई चार्जेस हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है, वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर है और कोई भी फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो क्लोज्ड लूप में वर्क डन जो है बच्चों वो 0 होना चाहिए। और अगर वर्क डन यहां पर 0 होना चाहिए तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये भी तो हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। जब वर्क डन ही 0 होगा तो पोटेंशियल तो आपका 0 होना ही पड़ेगा। अगर पोटेंशियल का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो फिर वर्क डन यहां पर 0 नहीं होगा। दैट मींस इन ईच एंड एवरी लूप यू गाइज आर गोइंग टू स्टोर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। पूरे टाइम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस लूप में स्टोर होता रहेगा, जो कि अलाउड नहीं है। वैसे भी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, और अगर वो कंजर्वेटिव है, कोई भी फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो उस फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क डन या उस फील्ड में किया गया वर्क डन इन अ क्लोज लूप विल बी 0। जस्ट लाइक आपका जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है ना बच्चों, mg वाली, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है बच्चों, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, राइट, तो केवीएल क्या है यहां पर, इज बेस्ड ऑन, जैसे क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया था, तो ये किस पर बेस्ड है बच्चों, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पर बेस्ड है बच्चों, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो जब भी कभी एक ऐसा सवाल आपके सामने दिखे, आप इसे ट्रिक जरूर कर देना बच्चों, राइट। अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि केवीएल केसीएल में हम कैसे मूव ऑन करेंगे। देखो, करंट की डायरेक्शन को देखो जरा। अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। करंट हमेशा, करंट ऑलवेज फ्लोज, यहां पर मैं लिख भी देता हूं बच्चों, क्या होता है, करंट ऑलवेज क्या करेगा सर, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, कहां से, फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट HPP टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट LPP। तो ये वाला जो है यहां पर दिस पॉइंट, ये है आपका हायर पोटेंशियल पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों, लोअर पोटेंशियल पॉइंट होगा। एवरीवन, तो अगर आप यहां पर लिखेंगे तो जब व्हेन यू आर जंपिंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, जब आप माइनस से प्लस पर जंप करेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो होगा एक्चुअल में -IR। जितना इसमें करंट होगा और जितना इसका रेजिस्टेंस होगा, ये ड्रॉप हो गया। वहीं अगर आप यहां पर क्या करते, वहीं अगर आप यहां पर मान लीजिए कि अगर आप रेजिस्टेंस से क्या करते, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते, मतलब करंट आ रहा है इधर, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप बच्चों। यही आपका क्या था, इसी डायरेक्शन में आप चल भी रहे थे, डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप। मतलब you guys are walking from higher potential point towards the lower potential point, ज्यादा से कम पे जा रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। और अगर आप यहां पर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस अगर ऐसा है, सो दिस पॉइंट इज योर आपका हायर पोटेंशियल पॉइंट HPP एंड दिस पॉइंट इज योर आपका लोअर पोटेंशियल पॉइंट LPP। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे सर, यहां पर आपका +IR हो जाएगा। व्हाई दिस इज सो, बिकॉज इस बार आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ लूप बच्चों, जिस लूप में आप चल रहे हैं, अगर आप लूप में चलते वक्त लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जंप करोगे, लोअर से हायर पर जंप करोगे, ऑफ कोर्स वो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है। सेम बैटरी के केस में भी होता है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। अगर
इफ यू गाइस आर वॉकिंग फ्रॉम हियर टू देयर, प्लस से माइनस जा रहे हो तो आप लिखोगे माइनस एप्सिलॉन, और अगर आप यहाँ पर माइनस से प्लस जाओगे बच्चे, माइनस से प्लस जाओगे तो आप यहाँ पर लिखोगे सर जंप कहां पर हो रही है, जंप हो रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप यहाँ पर लिखोगे प्लस। इतने से में साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाता है। अब यहां पर जितना भी कुछ मैंने आपको समझाया वो बेहतर तरीके से समझ में तब आएगा जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल की मदद से हम यहां पर सीखेंगे। पहुंचे हम यहां पर, दो अलग अलग लूप्स मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस अप्लाइंग ओनली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ग्रेट। अब नहीं, अच्छा 3 बैटरी हैं भैया, 50 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, हमको पता ही नहीं कि करंट कौन देगा। तो एक उस कंडीशन में हमेशा, उस कंडीशन में जो बैटरी या श्रद्धा भक्ति जैसा टिक लग जाए, ऐसा लगे कि भाई 50 देगी या 10 देगी या 30 देगी, तो मान लो 50 वोल्ट का जो बैटरी है अगर उसने करंट दिया आपको आई, तो वो यहां पर डिवाइड होगा दो बातों में, इसमें जाएगा I1 में और इसमें जाएगा I2 में। बस इतनी बात पहले मुझे समझते। आपको नहीं पता था कि एक्चुअल में करंट 50 से निकलेगा या 10 से निकलेगा या 30 से निकलेगा, यू डोंट नो, बट आपने यहां पर डायरेक्शन इस तरह से डिसाइड कर दी कि चलो भाई 50 से निकलेगा तो ये I2 इधर गया, इसमें I2 ही रहेगा बच्चे, ठीक है, यहां पर आकर जुड़ेगा, और इस तरफ इसमें पूरे टाइम I1 ही रहेगा, यहां पर आके ऐड होके फिर से आपका I हो जाएगा। तो बैटरी ने जितना करंट दिया बैटरी के पास उतना करंट पहुंच जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि बैटरी बड़ी ईमानदार है, जितना करंट आपसे, जितना करंट क्या करेगी बच्चों, वो आपको देगी, उतना करंट वो वापस लेगी, है ना। बेस्ट एग्जांपल, जैसे फोन अगर आपका कितना हुआ 20% अगर डिस्चार्ज हुआ तो वापस चार्ज लगाने पर भी वो 20% ही चार्ज होता है टू रीच एट 100% वैल्यू। भाई 2 लूप है। अब मैं यहां पर आप लोगों का कंफ्यूजन मिटाने के लिए क्या करूंगा बच्चों, तो एक लूप में यहां पर लूंगा कैसा, तो मैंने लिया एंटी क्लॉकवाइज, और एक लूप को मैं यहां पर लूंगा बच्चे क्लॉकवाइज। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी लूप में किसी भी तरह का कोई भी सीन आप मान लो। हमारा काम क्या है, हमारा काम है I2 की वैल्यू को निकालना, 2 एम्पियर में करंट कितना होगा। चलिए चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए, तो हम लिखेंगे सर सबसे पहले समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ लूप ए बी ई एफ और ए इज इक्वल टू 0। चलो, तो ए से चलना चालू किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ बच्चों। फिर यहां पर हम गए माइनस से प्लस। देखो माइनस से जंप कहां पर कर रहे हो बच्चे, प्लस पर। जब आप बी से ई की तरफ आगे बढ़ोगे तो यू आर जंपिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये होगा बच्चों प्लस का 30 वोल्ट, और फिर करंट इधर आ रहा है तो ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ। अगेन यू आर जंपिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एवरीवन सुनना ध्यान से, 2 एम्पियर में, सॉरी 2 ओम में करंट इज कमिंग डाउन, नीचे आ रहा है, तो ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट हुआ, ये हायर पोटेंशियल पॉइंट हुआ। सो यू गाइस आर जंपिंग फ्रॉम कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव पे, ठीक है। तो इफ यू गाइस आर जंपिंग फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे प्लस का, ये हो जाएगा सर आपका I2 इंटू में 2, V इज इक्वल टू IR होता है ना, अरे V इज इक्वल टू IR होता है, तो पोटेंशियल को क्या लिखोगे, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। फिर E पर पहुंच गए, E पर पहुंचने के बाद में फिर ये मिला नेगेटिव, ये मिला पॉजिटिव, ये बैटरी E से F की तरफ, ठीक है। तो E से F की तरफ जब इस बैटरी को क्रॉस करोगे फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हो जाएगा सर प्लस का यहां पर 10 वोल्ट। F पर आ गए, F पर आने के बाद में ये प्लस है और ये माइनस है। F पर आने के बाद में आपने देखा कि जब आप F से A पर पहुंचोगे तो ये हो जाएगा माइनस आपका I1 इंटू में 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपने ये देखा कि सर जब आप F से A पर जंप किए तो आपने माइनस लिखा, क्यों, बिकॉज यू गाइस आर जंपिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है क्योंकि करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है। करंट जिस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक। तो आपको एक रिलेशन समझ में आ गया सर। यहां पर आप बोलेंगे सर I1 माइनस आपके पास 2I2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, सो दैट वुड बी आपके पास हो जाएगा 10 प्लस 7, इधर गया इधर गया, ये हो जाएगा सर 40, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर टू दैट, बिल्कुल वेरी सिमिलर टू दैट, अब मैं क्या करने वाला हूं लूप 2 में। लूप 2 में जब आप यहां पर लिखेंगे तो मैं लिख लेता हूं बच्चों, यहां से स्टार्ट कर देते हैं बी पॉइंट से, ठीक है। तो आप लिखेंगे सर समेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बी टू ई टू डी टू सी एंड अगेन रीच टू बी। लूप कैसा है इसका, लूप यहां पर क्लॉकवाइज है, ये लूप कैसा था, ये लूप एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी डायरेक्शन बना लोगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है एवरीवन। थोड़ा सा आपको हाइड हो गया, मेरे पीछे नजर नहीं आया,
तो आई रोटेटेड माई सेल्फ, आप देख सकते हैं सर समेशन ऑफ v इज इक्वल टू बी ई डी सी बी बच्चे, मतलब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे बता दूं तो मैंने बी से चालू किया, हम ऐसे चलेंगे ई पर जाएंगे, फिर ई से चालू करके डी पर जाएंगे, फिर डी से चालू करके सी पर आएंगे और सी से फिर बी पर आ जाएंगे। एक लूप हमने ये लिया और एक लूप हमने लिया था ये, इसको ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं। ए से हम चले थे बी पर, बी से हम चले थे यहाँ पर ई पर और ई से हम चले थे एफ पर और एफ से हम आ गए थे ए पर। दो लूप मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता दिए। राइट एवरीवन, चलिए तो लिखना किया हमने यहां पर शुरू और हम पहुंचे पहले बी से जा रहे हैं कहां पर, सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम बी टुवर्ड्स ई, तो आप लिखोगे सर ये हो जाएगा आपका प्लस का 30 वोल्ट, फिर ये हो जाएगा सर प्लस का आपका I2 इंटू में 2, फिर आप इधर जाएंगे ये प्लस है ये माइनस है, ये हो जाएगा सर माइनस का 50 वोल्ट, फिर आप इधर जाएंगे माइनस है ये प्लस है और माइनस से प्लस जंप करोगे तो ये हो जाएगा सर प्लस आपका I इनटू में क्या हो जाएगा बच्चे, तो आप यहां पर बोलेंगे सर आपका I और इनटू में हो जाएगा सर यहां पर 2 एवरीवन। अब मेरे पास यहां पर 2 2 है, कौन सा पूछा ये तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है एवरीवन। अब सीन ये हो गया कि सर ये वाला लूप भी लिख लिया, ये वाला लूप लिखा और इज इक्वल टू में यहां पर क्या लिखेंगे सर इक्वल टू 0, क्योंकि हमने जहां से चालू किया हम पहुंच के वहां आ गए। तो हमने ये देखा कि सर हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा है 2i प्लस आपके पास बना सर 2i2, ये माइनस का 50 प्लस का 30, तो ये उस तरफ जाकर बनेगा बच्चों प्लस का 20 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 2। अननोन क्या है, अननोन है i2 मान लो, ठीक है। 3 अननोन मेरे पास है कुल मिलाकर, i1 अननोन है बच्चों, i2 अननोन है और i अननोन है, ठीक है। 3 चीजें अननोन मेरे पास यहां पर है। एक बात मैं बता दूं, जब आप KVL KCL से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आप वहां पर थोड़ा सा एहतियात बरतें बच्चों, वहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, ठीक है राइट। सो I1 आपके पास है, I2 आपके पास है, I आपके पास है, सीन इस तरह का बन गया, इक्वेशन 2 बनी। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सेलेक्ट वन मोर लूप जिसमें I1 और I होगा, ठीक है, I1 और I होगा या फिर केवल I2 और I होगा, ठीक है। एक लूप और बच जाता है, अगर मैं ए से चलूं, ए से चलकर यहां पर मैं थोड़ा सा जो है पॉइंट ऐसे बताता हूं बच्चों, ए से चलकर अगर आप इधर आओगे पूरा ए से बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से वापस। हम कभी प्रिफर नहीं करते न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, जब हम यहां पर बात करते हैं ना बच्चों, जब हम बात करते हैं कौन से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, व्हेन वी गाइस आर टॉकिंग अबाउट कैसे वाले बच्चों, तो जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो हम कभी भी केवीएल को प्रिफर नहीं करते क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जब आप ये वाला लो लोगे बच्चों, जब ये वाला लूप आपने सेलेक्ट किया, सम टोटल ऑफ वी अक्रॉस कौन सा वाला लूप बच्चे, ए से बी से सी से डी से ई एफ और वापस ए पर, तो आप यहां पर लिखेंगे ए से चलना चालू किया, सी तक कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चे प्लस से आप माइनस जंप करोगे तो ये हो जाएगा सर, पहली यहां पर बनेगी इक्वेशन में माइनस का आपका 2i, फिर यहां से जब आप इधर जाएंगे माइनस से प्लस जंप कर एवरीवन, दिस माइनस फ्रॉम दिस माइनस टू दिस प्लस, यू गाइस आर मूविंग, तो ये हो जाएगा सर आपका प्लस का 50 वोल्ट, फिर आप यहाँ पर माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा सर आपका 10 वोल्ट, फिर आप यहाँ पर प्लस से माइनस यहाँ जंप करेंगे तो ये हो जाएगा सर माइनस का आपका 10i1 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर अब सीन अगर देखोगे तो 2i प्लस आपके पास आया सर 10i1 इज इक्वल टू आपके पास आया सर 60 वोल्ट, ये इक्वेशन नंबर 3 बना, ठीक है। 3 इक्वेशन है भाई साहब, 3 इक्वेशन है। एक आपके पास इक्वेशन ये रही 2i प्लस ये कितना हो गया सर आपका 2i2 और ये हो गया इज इक्वल टू 20 वोल्ट। इसको आप यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2i से 2i खत्म हो गया, 10i माइनस यहां पर सॉरी ये 10i था तो ये हो जाएगा सर आपका 10i1 माइनस आपके पास बनेगा सर 2i2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट, राइट। ये इक्वेशन बनी मेरे पास चौथी। 2 और 3 को सॉल्व करके मैंने 4 बनाया और फिर अब मैं जाऊंगा इक्वेशन नंबर 1 की शरण में जो i1 और i2 की है बच्चे, राइट। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 40, है ना। तो कितना लंबा जाता है, कितना लंबा जाता है, तो ये हो जाएगा सर i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 40। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे बच्चों, तो ये आया आपका वैल्यू 0। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे सर, सो दैट इज 9i1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 में से 40 जाएगा सर आएगा 0, यानी कि सर i1 तो आ गया 0। अगर i1 0 आ गया तो i2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप यहां पर खुद देख सकते हैं सर, i2 का वैल्यू आ जाएगा 10।
सॉरी I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज I2 का वैल्यू I1 अगर 0 हो गया तो इस इक्वेशन में रख देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में I1 0 हो गया तो 40 डिवाइडेड बाय -2 यानी कि माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 20 एम्पियर। तो ये डायरेक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा। बड़ा लंबा जाता है केवीएल केसीएल, तो ऐसे सवाल नीट में नहीं आते। एक सवाल मुझे आप लोगों को करवाना था सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि लूप हम किसी भी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। वी विल नॉट प्रेफर दिस मेथड एट ऑल बच्चों, राइट। तो ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, आप घर पे बढ़िया ट्राई करना, इसको समझना, ठीक है, कि बी डी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। नीट में न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, नीट में न्यूमेरिकल होंगे बच्चों इस तरह का। अब इसको पढ़ो, इन द सर्किट एलिमेंट गिवन हियर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट बी VB is equals to 0, यहां पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, देन द पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड D आर रेस्पेक्टिवली, A पर पोटेंशियल कितना होगा ये पूछ रहा है और D पर पोटेंशियल कितना होगा ये पूछ रहा है। ये सवाल नीट का बन सकता है, देखो ठीक एवरीवन। इसको ओपन करते हैं जरा। तो जब आप इसमें आ जाते हैं, जब आप इसको देखने के लिए, राइट, 1 एम्पियर, अच्छा एक चीज है देखो, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको सुनना, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर कितना है करंट 1 एम्पियर का, तो ये यहां पर 1.5 वोल्ट होगा बच्चों। V इज इक्वल टू IR ना, सो पोटेंशियल VA माइनस पोटेंशियल VB इज इक्वल टू आपको मिल गया 1.5 वोल्ट, 1.5 ओम रेजिस्टेंस इनटू 1 एम्पियर करंट, ठीक है। VA का वैल्यू मुझे निकालना है, VB का वैल्यू 0 है, तो ये आ गया सर 1.5 वोल्ट, यानी कि VA का वैल्यू हो गया सर 1.5 वोल्ट। बहुत बढ़िया, यानी कि प्लस का 1.5, तो ये वाला नहीं होगा, इन तीनों में से कोई आंसर सही हो सकता है। चलिए हम चलते हैं VD की तरफ। चलो, B पर पोटेंशियल 0 है, तो ये इतना सेक्शन आप अलग ही कंसिडर कर लो बच्चों, इतना सेक्शन आप अलग ही कंसिडर कर लो। तो स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम B, आपने B से चलना चालू किया तो आप लिखोगे सर पोटेंशियल एट पॉइंट B इज VB, फिर यहाँ पर 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो आप इसको लिखोगे सर माइनस का 2.5 वोल्ट बच्चे, क्योंकि 1 एम्पियर इंटू 2.5, 1 एम्पियर इंटू 2.5 कितना हो जाएगा ये 2.5 वोल्ट, है ना। फिर आप यहाँ पर ये माइनस से प्लस आ रहे हैं, फिर आप बोलेंगे सर प्लस का 2 वोल्ट एंड आप इज इक्वल टू पहुंच गए कहां पर, D पर। कौन से पॉइंट पर बच्चों, D पॉइंट पर। सो आप बोलेंगे सर VB तो आपका 0 था, VB तो आपका क्या था सर 0 था, माइनस ये कितना हो जाएगा सर 0.5 बचेगा आपके पास, और इज इक्वल टू आपका VD, यानी कि VD आपका -0.5 होगा, और -0.5 का मतलब ऑप्शन D। ये सवाल नीट में बन सकता था। तो भारी भरकम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, बट इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें हमने केवीएल केसीएल पढ़ा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विकली एक्सेस आप कर सकते हैं नोट्स इन सारी चीजों का। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया बच्चों, दिवाली पर्व चल रहा है, वक्त बहुत कम बचा हुआ है। अभी तो थोड़ा सा लेजर में सारी चीजें चल गई, लेकिन अब थोड़ी सी लगाम कसकर तैयारी करने का जो है वक्त आ गया बच्चों। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हफ्ते में 5 DCS में खुद हमेशा लेता हूं बच्चों, सो दैट बच्चों के मैक्सिमम डाउट्स यहां पर क्लियर हो सकें। अनलिमिटेड एक्सेस का आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाता है, सारी चीजें आपके साथ है। आपको करना ही क्या, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पर नीट यूजी कैटेगरी में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करना, मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर होंगे, तो 1 ईयर का 2 ईयर का प्रोग्राम सेलेक्ट करके MS लाइव कोड को अप्लाई जरूर कर देना बच्चों, इससे 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। 1 ईयर का प्रोग्राम 34,650 और 2 ईयर का प्रोग्राम जो आपको 50,400 में मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन है बच्चों। तो ये काफी अट्रैक्टिव चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक पर्सनल कोच आपको मिलता है जो आपको डेली बेसिस पर गाइड करता है, ठीक है। ओके गाइज, सो these are the sister channels। और जाते जाते फिर से एक बार बता दूं, जब भी आप अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन प्लान करें, यू कैन यूज कोड MS लाइव। अपने प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हेलो फिजिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एडवांस में आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली दोस्तों। बढ़िया जो है दिवाली मनाइए, रिवाइज करिए बेहतर तरीके से चीजों को, राइट। एंड वन मोर थिंग, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि दिवाली का जो पर्व है वो संध्या काल का पर्व होता है, रात्रि का पर्व होता है। सुबह से लगाकर दोपहर तक का वक्त आप अपने लिए बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मॉर्निंग टू आफ्टरनून, ठीक है, मॉर्निंग टाइम टू आफ्टरनून, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज मॉर्निंग टाइम टू आफ्टरनून यू गाइस कैन प्रैक्टिस, ठीक है, यू गाइस कैन रिवाइज, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर होगा रिवाइज करने में अपना वक्त लगाएं,
ठीक है, मॉर्निंग टाइम टू आफ्टरनून में आप अपना क्या करेंगे बच्चों, रिवाइज करने में अपना टाइम लगाएंगे, सो दैट आप यहां पर चीजों को एंजॉय भी कर सके, रात्रि में आप जो है बढ़िया तरीके से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर सके, और आपको थोड़ा सा ये भी ना लगे कि हमने हमारी प्रेपरेशन को 2-3 दिन तक बिल्कुल ही छोड़ दिया था बच्चों, राइट। चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। आई होप यू एंजॉय टुडेस सेशन। सो प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताते जरूर रहिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। टिल देन लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, मचाते रहना, आगे बढ़ते रहना, पढ़ते रहना।